हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइस, इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू कंपाइलर अपलोड हो रही है और आज अपन स्टार्ट करेंगे बिजनेस की कंपाइलर बुक, एमसीक्यू कंपाइलर बुक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे बुक के एमसीक्यू सारे कवर कर चुके होंगे। तो आज एडिशनल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि सीबीएसई अपने जो मटेरियल है ना उसमें से निकालती है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट, बिजनेस ऑफ द बिजनेस का। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वाले का। ठीक है, चलो तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। जो क्या नाम है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल अचीव नहीं कर पा रही, कुछ चांस मतलब बाय चांस अगर वो अचीव नहीं कर पा रही, बट जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे? ए स्टाफिंग, बी प्लानिंग, सी मैनेजमेंट और डी कोऑर्डिनेशन। तो आंसर है इसका गाइस मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, वेदर इट में बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट में बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं गाइस अपन। सेकंड एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है? ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डी ऑल ऑफ दिस के लिए। तो गाइस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मैनेजमेंट है ना, चाहे वेदर आपकी प्रॉफिटेबल हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो ना, वो भी क्या नाम है मैनेजमेंट फॉलो करेगी। ठीक है, चाहे आपकी बड़े लेवल पे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, आपका बिजनेस है, जब भी आप मैनेजमेंट फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। गाइस, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, चलो बात करते हैं। मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन डैट इंक्लूड। मैनेजमेंट है वो एक कंटेन करता है सीरीज, कौन सी? इंटर रिलेटेड फंक्शन की। वो कौन सी सीरीज है? ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग और डी ऑल ऑफ दिस। तो गाइस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है गाइस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? इंटर रिलेटेड फंक्शन। इंटर रिलेटेड फंक्शन कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और आपका, ठीक है, ये 5 ही। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। जो पीपल है वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ टास्क उनको मिलता है, उसका उनका एम क्या है? ठीक है, ए बोलता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बी कॉमन ऑब्जेक्टिव, सी बोथ ऑफ दिस और डी नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू गोल्ड, सारे गोल्ड है, बट ये वाला पूछा भी जा सकता है इस अटेम्प्ट में आपके। ठीक है गाइस, तो आंसर है इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल लग रहे हैं ना, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो उनका मेन जो एम रहता है ना, वो किसको अचीव करना है? जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आपको पता ही है डिफरेंट इंडिविजुअल रहते हैं, सभी की अलग अलग ही क्या नाम है ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट नहीं होंगे, अगर कंपनी ही नहीं अपनी क्या नाम है अचीव कर पाएगी जो उसके गोल है और जो उसके ऑब्जेक्टिव है, तो वो कैसे क्या नाम है जो एम्प्लॉयज़ है, जो उसके पीपल लग रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाएगी। तो इसलिए जो एम्प्लॉयड वहाँ पर रहते हैं ना, उनका एक ही गोल रहता है, क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5
सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर दैट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट अपन किसको कह सकते हैं? ए ऑप्शन, गोल आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, मतलब जो अपने गोल है वो कम दामों में या कम कॉस्ट में अचीव हो जाए। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल, जो टाइमली है वो अचीव हो जाए क्या अपने गोल, ठीक है। सी बोलता है बोथ ऑफ दीज और डी बोलता है नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अगर अपने जो गोल है वो क्या नाम है अचीव होंगे एक कम कॉस्ट में और अपन टाइम पे उनको अचीव कर लेंगे ना, तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक सक्सेसफुल वे में चलती रहेगी। अपन उनको कह सकते हैं सक्सेसफुल मैनेजमेंट ये होती है, ठीक है। पूछ भी सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, कैसे पूछेंगे? हाउ सक्सेसफुल मैनेजमेंट, डिफाइन सक्सेसफुल मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बिहाफ पे आपको इसमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में भी एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है गाइस। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में भी पूछ के मतलब बता के आना है पेपर में, ठीक है। आप 4 नंबर में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, एफिशिएंसी किससे कंसर्न होगी, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग, ए ऑप्शन बोलता है, बी बोलता है डूइंग थिंग राइट, सी बोलता है अचीविंग एंड रिजल्ट, सी डी बोलता है नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर है डूइंग राइट थिंग, डूइंग थिंग राइट, मतलब राइट तरीके से काम करना, उसको कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू, इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है, ठीक है। ए ऑप्शन बोलता है डूइंग द राइट टास्क, बी बोलता है कंप्लीटिंग एक्टिविटी, सी बोलता है अचीविंग गोल और डी बोलता है ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है गाइज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज, मैनेजमेंट को अपन कब पुअर बता सकते हैं? ए ऑप्शन बोलता है एफिशिएंट बट इन इफेक्टिव, ठीक है। बी बोलता है इफेक्टिव बट इन एफिशिएंट, सी बोलता है बोथ इन एफिशिएंट एंड इन इफेक्टिव, ठीक है। और डी बोलता है ऑल ऑफ दिस। तो गाइस ये तो आपको कॉमन सेंस भी पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है गाइस बोथ इन इफेक्टिव एंड इन एफिशिएंट, ठीक है गाइस। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। जो तरंग है ना वो उसने प्लान किया कि उसकी जो सेल है ना वो 30% से बढ़ाएगा, ठीक है। आप क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। जो क्या नाम है मैनेजमेंट का जो कौन सा फीचर इसमें हाईलाइट हो रहा है? ए बोलता है मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, बी बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सी बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और डी बोलते हैं ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है गाइस। क्यों है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? क्योंकि वो अपनी जो सेल है ना वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, और वो उसको अचीव करना चाहता है कौन से में? नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है ना। तो उसका गोल क्या है? 30% सेल राइज करना, तो वो अचीव करेगा। तो इस अपन कह सकते हैं ना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ओके गाइस। आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछ रहे हैं। मैनेजमेंट इज इक्वल इम्पोर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट है ना इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो चाहे आप इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। तो विच फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द गिवन सिचुएशन। आपको ये केस स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना गाइस, पूछ सकते हैं केस स्टडी से रिलेटेड इशू को, ठीक है। और फिर बोल देंगे कि आपको एक्सप्लेन एनी टू और, ठीक है। तो गाइस इन क्वेश्चन को प्लीज़ आप एक अच्छी तरह रीडिंग लेना और कोई भी क्या नाम है जो 1.5x पे नहीं चलाएगा, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो गाइस आपको अभी इसको आराम से देखना है, बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगी आपके लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं
ए ऑप्शन बोलता है बैक टू द पॉइंट, ए ऑप्शन बोलता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, बी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, सी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव और डी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो गाइस इसका आंसर है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, ऑल परवेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल हो रही है मैनेजमेंट, तो अपन कह सकते हैं कि ऑल परवेसिव है। ठीक है, वेदर चाहे आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एप्लीकेबल हो रही है, चाहे लॉन्ग में हो रही है, चाहे शॉर्ट में हो रही है, चाहे मिडल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का एरिया है उसमें हो रही है। ठीक है, हर जगह एप्लीकेशन, तो अपन कह सकते हैं ऑल परवेसिव है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात अपन कर लेते हैं। मैनेजमेंट translate the work to be carried out in term of goal to be achieved and assign the mean to achieve it। तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, मतलब मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू कैरी आउट इन टर्म ऑफ गोल। जो मैनेजमेंट है वो है ना अपने जो वर्क है ना उसको बांटती है किसके लिए कि अपनी जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये किसके लिए बात कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में बात कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रही है, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात कर रही है। ठीक है गाइस, तो आंसर इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क के बारे में बात कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने जो वर्क है ना वो बांटती है किसको, इंडिविजुअल को, कोई जो कंपनी में एम्प्लॉय लगे उसके लिए, किसके लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं गाइस किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के लिए। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइटेड द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी स्टेटमेंट है वो हाईलाइट कर रही है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो ए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड, बी, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव different individual goal but they must travel together towards common goals। ठीक है, और डी बात करता है all of these। तो गाइस ये सारे रिलेटेड कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटीज से, तो आंसर इसका गाइस all of these। ठीक है गाइस, all of these गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस, Tastier Maker Bakery has reduced the sugar and fat content in its product. This approach of business show that management is। ठीक है, मतलब क्या नाम है इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ। क्या एक है ना जो कंज्यूमर है ना वो उसकी डिमांड और प्रेफरेंस के हिसाब से जो टेस्टियर मेकर बेकरी थी ना उसने शुगर और फैट है ना वो अपने प्रोडक्ट में कम कर दिए। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एन इंटेंजिबल, ए बोलते हैं एन इंटेंजिबल फोर्स, बी अ ग्रुप एक्टिविटी, सी डायनेमिक फंक्शन और डी बोलते हैं अ मल्टी नेशनल एक्टिविटीज़। तो गाइस इसका आंसर है डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, ये नहीं है डायनेमिक फंक्शन में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नो, अपन को देखना पड़ेगा इसमें क्या नाम है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, हर एक केस स्टडी को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक एमसीक्यू को आपको मस्ट 2 बार रीडिंग तो लगानी पड़ेगी, सोच समझ के आंसर टिक करना गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात कर लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है मैनेजमेंट का, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ठीक है, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ द बिजनेस, सी बोलता है इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, डी बोलता है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। ठीक है, तो आंसर है गाइस इसका डी, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं गाइस। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट बिकॉज, मैनेजमेंट क्यों कंसिडर गई है इम्पोर्टेंस, इट हेल्प एन, ए बोलता है इट हेल्प इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस। ठीक है, बी बोलता है सीक टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट। ठीक है, सी बोलता है इट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और डी बोलता है ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं अपन। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट आर्ट क्यों कहा गया है, तब
ए बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली वैलिडेटेड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ यूनिवर्स एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोट इन टू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। ये लाइन अपन ने कोट करी थी अपने लेक्चर्स में, ठीक है। और डी बोलता है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ये लास्ट वाला तो है भी नहीं, ठीक है गाइस। तो आंसर है डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोट इन, ठीक है, इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंटली मैनेजर, ठीक है। हर बंदे की अलग स्किल होती है पढ़ाने की। कोई सॉन्ग गा रहा है तो उसकी भी अलग है। जैसे मैं नाम बताऊं, बी प्राक है, बी प्राक सैड सॉन्ग अच्छे गाता है, ठीक है। और कोई अननोन है, वो किसी को हिप हॉप सॉन्ग में डांस करना अच्छा है, तो किसी को क्लासिकल डांस अच्छा आता है। सभी की डिफरेंट है, डिफरेंट स्किल्स और अपनी यूज़ करते हैं, वो नॉलेज करते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, ध्यान से पढ़ना। Which of the following statement is not relevant to the concept of market as an insect science? ठीक है, इंसेक्ट साइंस पे कौन सा रेलिवेंट नहीं है। ए बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। सी बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ठीक है। और डी बोलते हैं मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद मोस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। तो आंसर है इसका गाइस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। ये इसका नॉन रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा सही से, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिलेशनशिप है ना, वो किसको, वो ऑर्गेनाइजेशन को किसको राइज करती है। ए डिफरेंट फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सी मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, और डी डिफरेंट मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो गाइस इसका आंसर है डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर क्या नाम है, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है, उसको मैनेजमेंट में राइज करती है, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस अपन। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड रिलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट, मतलब वो कौन सा पर्सन नहीं है जो टॉप लेवल में आता है। ए प्रेजिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चेयरमैन, और डी प्रोडक्शन मैनेजर। तो गाइस प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो नहीं आता टॉप लेवल में, ठीक है। ये वाले ये तीनों आते हैं किसमें, टॉप लेवल में, टॉप लेवल में आते हैं ये गाइस, ठीक है गाइस, ये टॉप लेवल में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड रिलेटेड टू मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन सा बंदा नहीं आता। ए ऑपरेशन हेड, बी सेल्स मैनेजर, सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और डी डिविजनल मैनेजर। तो गाइस इसका आंसर है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये किस में आता है, टॉप लेवल में, किस में आता है, ये टॉप लेवल में आता है, ठीक है। COO टॉप लेवल में आता है, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब कौन सा पर्सन लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता। ए प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, बी सुपरवाइजर, सी सेक्शन ऑफिसर, और डी मार्केटिंग मैनेजर। तो गाइस इसका आंसर है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर है ना, वो क्या नाम है, लोअर लेवल पे नहीं आता, नॉट डेजिग्नेटेड, ठीक है गाइस। अब 22 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। ये क्या बोल रहे हैं, आराम से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन में ये हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टॉप, मतलब टॉप लेवल का कौन सा फंक्शन है,
ठीक है। एंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इसका काम नहीं है टॉप लेवल का। सी असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे ये काम नहीं करता, ठीक है। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कभी भी नहीं लगाता, ठीक है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, देखते हैं। और एंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये अपन कह सकते हैं कि ना ये फंक्शन है, एंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन कह सकते हैं टॉप लेवल का है। क्योंकि अगर वो सेफ्टी नहीं रखेगा टॉप लेवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो किस पे डिपेंड है, जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर तो डिपेंड है। अगर उसकी सेफ्टी नहीं होगी तो अपन कैसे कह सकते हैं कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस है वो अच्छे सक्सेसफुल तरीके से चलेगा, नहीं ना। तो सेफ्टी रखना किसका काम है, टॉप लेवल का। ओके गाइस, अब 23 बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सी क्या नाम स्टेटमेंट है ना वो ट्रू नहीं है। ए बोलता है एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ठीक है। बी बोलता है एंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, हाँ ये है, ठीक है। सी बोलता है दे स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ ये भी है लोअर लेवल की, ठीक है। और डी बोलता है दे इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो इंश्योर करता है कि सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहे, ठीक है गाइस। तो आंसर है इसका गाइस एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट प्रीटेन टू मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट पे कौन सी प्रीटेन नहीं करती। ए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे इंटरप्रिटेट द पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो गाइस इसका आंसर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका काम है, टॉप लेवल का, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ये, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, एक मिनट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है गाइस ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं अपन गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद वर्कफोर्स डायरेक्टली, वर्कफोर्स डायरेक्टली पे कौन सा इंटरेक्ट नहीं करता। ए सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सी फर्स्ट लाइन मैनेजर, डी मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो गाइस इसका आंसर है मिडल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या है, वो वर्कफोर्स से डायरेक्टली डील नहीं करता, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर द रियलाइजेशन, ठीक है। मतलब मेन टास्क ऑफ लेवल डिटरमाइन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी है वो किस में होती है। ए ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बी मिडल लेवल मैनेजमेंट, सी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और डी टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो गाइस इसका आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। वो क्या करता है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी फॉर्म करता है, ठीक है। अब 27 की बात कर लेते हैं। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि लिंक बनाते हैं टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर के बारे में। ए सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सी मिडल लेवल मैनेजमेंट और डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है मिडल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या बनाता है, एक ब्रिज है टॉप लेवल के बीच में और एक लोअर लेवल के बीच में, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं अपन। ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग A what activity and resources are required, B who will do a particular task, C where will it to be done और D all of these। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन है ना वो क्या डिसाइड करता है, all of these गाइस, ठीक है। अब 29 की बात कर लेते हैं अपन गाइस।
द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज, मतलब क्या नाम है, वो ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज़ की, कैरिड बाय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक हायरार्की क्रिएट करता है किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। तो गाइस उसका आंसर क्या है, ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी कंट्रोलिंग और डी डायरेक्टिंग। तो गाइस इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, वो फंक्शन है जो कि उनके बीच में एक डिपार्टमेंट और एक हायरार्की क्रिएट करता है मैनेजमेंट के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। दिस function of management related to lay down the foundation for carrying out the other function of management successfully is, मतलब वो क्या नाम है, मैनेजमेंट वो फंक्शन कौन सा है जो कि ये क्या नाम है, मैनेजमेंट के रिलेटेड डाउन कैरिंग आउट अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। तो ए ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, बी स्टाफिंग, सी प्लानिंग और डी कंट्रोलिंग। तो गाइस इसका आंसर है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग ऐसा एक फंक्शन है जो कि क्या नाम है, अदर फंक्शन को भी साथ लेके चलता है, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कौन से फंक्शन का मैनेजमेंट है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल और लीडरशिप। तो गाइस इसका ए ऑप्शन है डायरेक्टिंग, बी कंट्रोलिंग, सी प्लानिंग और डी ऑर्गेनाइजिंग। तो गाइस आंसर है इसका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इसका एक की एलिमेंट फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। मतलब वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि हेल्प करता है कि एक सही बंदा सही जगह पे लगे, जिसको उसकी स्किल है उसके हिसाब से लगाए दे। ऐसे नहीं है भाई कोई बंदा है, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन की नॉलेज है और उसको आप लगा रहे हो क्या नाम है, एक प्रोडक्शन लेवल पे, प्रोडक्शन के लेवल पे लगा रहे, नहीं, उसको कम्युनिकेशन के लिए भेजो ना। उसको आप क्या नाम है, जो आप पर्सनल सेलिंग करते हैं उसके लिए भेजो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है ना। मतलब एक राइट पर्सन एक राइट जॉब पे लगे। तो ए बोलता है ऑर्गेनाइजिंग, बी बोलता है स्टाफिंग, सी बोलता है प्लानिंग और डी बोलता है कंट्रोलिंग। तो गाइस वो कौन सा जो मैनेजमेंट है वो कौन सा हेल्प करता है, क्या नाम है, स्टाफिंग। ओके गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फोर्स डैट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो एक फोर्स है जो कि सारे फंक्शन को मैनेजमेंट के ना बाइंड करके रखता है, ठीक है। ए कोऑपरेशन, बी कोऑर्डिनेशन, सी प्लानिंग और डी मैनेजमेंट हायरार्की। तो आंसर है इसका गाइस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है ना, वो हेल्प करता है, वो बाइंड करके रखता है उनके मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या अपन बात कर लेते हैं गाइस। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, कोऑर्डिनेशन क्यों कहा गया है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ए इट इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है। इट इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरिएंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। इट इज़ अ फोर्स डेट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है भाई। और डी ऑल ऑफ दिस। तो गाइस आंसर इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एमसी ना क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। ध्यान देना इस पे, इस क्वेश्चन पे, ओके गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड द requested amount, quality, time and sequence of effort which ensure that plan objective are achieved with a minimum of conflict, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस बताओ जिसमें अपन एक तो अमाउंट सही हो, एक क्वालिटी दे रखी हो, टाइमिंग दे रखा हो, सीक्वेंस दे रखी हो, जो कि क्या करे, क्या नाम, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा। ए मैनेजमेंट, बी प्लानिंग, सी कोऑर्डिनेशन और डी कंट्रोलिंग। तो गाइस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान देना गाइस, इसमें आ सकता है आपकी बारी से अटेम्प्ट में। ये लाइन भी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी हुई है, सीबीएसई के जो एडिशनल क्वेश्चन है ना उसमें से निकाले गए हैं ऐसा है गाइस ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात करता है, आइडेंटिफाई फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग
हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बीइंग एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन है ना, एक बार स्टेप नहीं है, वो एक क्या नाम है, बार बार यूज़ होता रहता है, कंटिन्यूटी बनाए रहता है। ठीक है, तो गाइस इसमें ए बोलता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, बी बोलता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, सी बोलता है कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस, और डी बोलता है कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट प्रोसेस। तो गाइस इसका आंसर है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इसी में ही मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बीइंग एट द प्लानिंग एंड स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। तो उसमें गाइस आंसर क्या आएगा? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की अपन बात कर लेते हैं गाइस। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच ना व्हेन इट इज प्रैक्टिस एज अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, क्या है? पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ए मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बी मैनेजमेंट इज एन साइंस, सी मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन, और डी बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आंसर है इसका गाइस क्या नाम है? आर्ट, क्योंकि इसमें बताया गया है उसकी पर्सनल स्किल्स। ठीक है गाइस, पर्सनल स्किल्स, ध्यान देना इन वर्डों पे, ये वर्ड ही आपके काम आएंगे आपके पेपर को इजी बनाने के लिए। कीवर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्रैक द बिजनेस स्टडीज एग्जामिनेशन। ओके गाइस, आपने पूरी चाहे बुक पढ़ ली हो, पर अगर आपको कीवर्ड नहीं पता ना, केस स्टडी आपसे सोल्व भी नहीं होगी भाई। गारंटी है आपसे केस स्टडी कभी भी सोल्व नहीं होगी। अगर आपको पता है, उसके कीवर्ड्स पता है ना, आप चुटकियों में पता लगा लोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा हाँ किस पे से पूछा गया है और कौन सा आंसर है। तो कीवर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना गाइस। ओके गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलते हैं? विच टाइप ऑफ फोर्स मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट कौन सा फोर्स है? विजिबल, बी नो अप्रोप्रिएट, सी फ्लेक्सिबल, और डी इनविजिबल। तो गाइस इनविजिबल है, क्योंकि देखो अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, अपन को वहाँ सब चीज़ मिल रही है, मतलब सब चीज़, मतलब क्या नाम है, एक ईजली अपन को अपनी अमाउंट मिल रही है जो अपन ले रहे हैं, मतलब सैलरी मान लो, ठीक है, उसका जो स्टाफ है वो अच्छी तरीक़े से काम कर रहे हैं। तो ये इनविजिबल है ना, अपन को बस मैनेजमेंट की जो है ना प्रेजेंस वो फेल्ट होगी। अपन जाके नहीं देख सकते भाई मैनेजमेंट कैसे चल रही है, अपन को उसकी प्रेजेंस फील होगी अगर उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं टाइम पे, ठीक है ना। और अपन ये एक इंटेंजिबल होती है, ठीक है गाइस। अगर इसी में अगर पूछे जाए कि ओनली प्रेजेंस कैन बी फेल, तो उसमें कौन सा फंक्शन है? तो गाइस वो फंक्शन कौन सा है? इट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर डैश इन द अटेम्प्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? ए पॉजिटिविटी, बी यूनिटी, सी डिफरेंशिएशन, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है यूनिटी। अब यूनिटी क्यों है? कि कोऑर्डिनेशन अपन ने बात करी थी, कोऑर्डिनेशन सबको लेके चलते हैं, सबको, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कौन है? 5। और भाई सीक्वेंस में याद करना, सीक्वेंस में आपको बता देता है पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है गाइस, ये इनको सीक्वेंस में याद करना बहुत ही बेनिफिट करेंगे आपको। ठीक है, और ये कि यूनिटी इंश्योर करता है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी के हिसाब से चलता रहता है। अब लास्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, द वर्ड कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन आर, जो वर्ड जो कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है ना, वो क्या है? ए अपोजिट है, बी सिनोनिम है, सी कॉम्प्लीमेंट्री है, और डी ऑल ऑफ दीज है। तो गाइस ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, तो आंसर है गाइस इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके गाइस, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस आगे शेयर करते जाओ इसको, बहुत ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए, मजाक नहीं कर रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, और ये चैप्टर 8 मार्क्स का आया हुआ है, 8 नंबर का।
ठीक है, जिसमें से 2-3 नंबर के एमसीक्यू पक्के पूछे जाते हैं। तो गाइस आगे भी शेयर करना और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही भयंकर तरीके से आएंगे अपन। ओके गाइस।